लाइट ऑन करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए। नमस्कार सभी को भाई, नमस्कार। तो ये बताइए, आप लोगों का रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए पहले। या फिर आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही आप लोग बिजी हैं और रिवीजन के लिए जो है टाटा गुड बाय कर रखा है आप लोगों ने कल के लिए, कि नहीं आज तो भैया मैच देखेंगे, रिवीजन हम कल करेंगे। बताओ भाई। बहुत शानदार। चलो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए मेरे भाई। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक देखा था, जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कार्य को आगे से कर कर मेरे भाई छोड़ दे तो यहाँ पर क्या होगा। और इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर जो है वो करेक्शन भी करवाया था थोड़ा सा। ठीक है। और अभी हमें कहाँ से पढ़ना है, तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 25 से पढ़ना है मेरे भाई। 25 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। कहा गया एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं। वे का मतलब यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ए और बी मेरे भाई दोनों के लिए, कि दोनों मिलकर 12 दिनों तक साथ में काम करते हैं। फिर हमारा ए जो है वो चला जाता है, उसको काम में कोई। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बार बफरिंग इशू हुआ था, एक बार थोड़ा आप लोग बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हो गया चालू? ऑल ओके है? सब ओके है? ऑल ओके है? चलिए मेरे भाई, ओके है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को लेके बच्चों के मन में है ना काफ़ी तरह के डाउट हैं, काफ़ी तरह के शंका है, काफ़ी तरह के मन में यहाँ पर जो विचार है वो मेरे भाई प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे आपके सामने, कि सर ये सवाल क्या है, कैसे है यहाँ पे। तो मेरे भाई मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। 24 को एक बार दोबारा से यहाँ पर जो है वो समझा दिया जाना चाहिए आप लोगों को, इसीलिए ताकि आपके मन की जो शंका है वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कभी ये ना लगे कि हमने शायद गलत पढ़ लिया, गलत तरीके से बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले 24 बताऊंगा, उसके बाद हम आगे 25 या किसी और सवाल पर मेरे भाई चलेंगे। क्या होता है कि दो तरह के सवाल होते हैं, समझिए यहाँ पर। ठीक है। पहले आपको ये सवाल आपके शीट में दिया गया था, मैंने इसमें छोटा सा करेक्शन किया। मैंने इसमें छोटा सा करेक्शन यहाँ पर ये किया था कि यहाँ पर एक्स एंड वाई, यहाँ पर मैंने लिखा था कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड द वर्क, और हिंदी में भी मैंने लिखा था एक्स तथा यहाँ पर वाई ने कार्य को शुरू किया था। ठीक है। अब जरा इस सवाल को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में क्या कहा है कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और y उसका पांचवा भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। x और y ने काम को शुरू किया है और 8 दिनों के बाद x छोड़कर चला जाता है और y शेष काम को पूरा करता है। दोनों यहाँ काम पूरा करने में कितना दिन लेंगे? तो करेक्शन करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, तो देखिए। जैसे मानिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पूरा तरीके से। ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में करता है, यानी वहीं वाले मेरी बात हो जाती है मेरे भाई की आधा काम को हम कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 में। तो पूरा काम को करेंगे कितने दिनों में, तो 40 दिनों में। पूरा काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 40 दिनों में। वाई जो है 1/5 वर्क को, 1/5 वर्क को हम कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में। तो पूरा काम को मेरे भाई कितने में करेंगे, तो 50 में। ये हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम देखते हैं तो 40 और 50 का एलसीएम हमारा कितना हो जाता है, तो मान लीजिए बोलेंगे सर जीरो है तो जीरो होगा, और 4 और 5 का मेरे भाई एलसीएम कितना होगा, तो इतना होगा। ये बात मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा। 200 को 40 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 200 को 50 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। ये मेरे भाई उनकी अपनी क्षमता हो जाएगी, उनका अपना एक तरीके से एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ पे। अब सवाल को पढ़िए, जो करेक्शन करने के बाद जो सवाल बन चुका है आपका वो क्या है। एक्स एंड वाई स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है, यानी इसका मतलब यहाँ पर एक्स भी काम कर रहा है और वाई भी काम कर रहा है, और मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 8 दिन। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वाई आपका कार्य को छोड़ देता है। वाई को मतलब ही नहीं है काम करने से, उसने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा काम, मैं छोड़ देता हूँ, सॉरी एक्स काम छोड़ देता है। ठीक है। और उसके बाद देन वाई टुक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और बाकी काम जो मेरे भाई वाई है उसने मान लीजिए यहाँ पर कि टी दिनों में उसने कंप्लीट किया है। तब जाकर आपका टोटल वर्क मेरे भाई हो गया है, कि पहले दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर वाई जो है बचे हुए काम को टी दिनों में निपटा देता है। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क होता है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक्स प्लस वाई ने कितना काम किया है, तो एक्स प्लस वाई ने 8 दिन काम किया है, उसके बाद वाई ने टी दिन काम किया है, और तब हमारा टोटल वर्क के बराबर है, यानी 200 के बराबर है।
अगर हम यहाँ देखते हैं तो x प्लस वाई एक दिन में मिलकर ये कितना काम करते हैं 9 यूनिट। तो अगर एक दिन में ये 9 यूनिट काम करेंगे तो 9 इंटू 8 हमारा हो जाएगा, और प्लस वाई हमारा कितना काम करता है 4 यूनिट, तो ये 4 इंटू टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो 200 के। तो यहाँ पर हमारा जो 40 है वो हमारा किसके बराबर आएगा, 9 इंटू 8 72 होता है, 200 में से 72 अगर आप निकाल देंगे, 200 में से 72 को माइनस कर देंगे मेरे भाई 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 4 से आप काटिए मेरे भाई तो 32 आ जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। चूंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम, दोनों को मिलाकर कुल दिनों की संख्या, तो हम टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर मेरे भाई 8 दिन काम किया है, आप वो ले लीजिए, और उसके बाद वाई ने टी दिन काम किया, यानी टी की वैल्यू 32 है, तो आप ये ले लीजिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना आएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर 40 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो 40 दिन, कि 8 दिनों तक दोनों ने मिलकर किया और 32 दिनों तक इस इंसान ने अकेले काम किया है। लेकिन मेरे भाई अगर इस सवाल की हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यदि हम इस सवाल को बिना चेंज किए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक्स एंड वाई शब्द को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और मात्र मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्टार्टेड द वर्क करते हैं, बिना चेंज किए हम यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं, तो मेरे भाई सवाल क्या बनेगा ज़रा वो देखिए। बिना मतलब हम अपने तरफ से कोई करेक्शन नहीं करेंगे, जो एग्जामिनर ने हमारा क्वेश्चन दिया हम उसी के आधार पर बनाएंगे, तो कैसे बनेगा ज़रा वो देखो। तो सेम काम होगा, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में करता है तो पूरे भाग को 40 दिनों में करेगा, वाई उस काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा करता है तो पूरे काम 50 दिनों में करेगा। उसके आधार पर हम यहाँ एलसीएम भी ले लेंगे, उसके आधार पर हमारी एफिशिएंसी भी आ जाएगी। अब यहाँ पढ़िए, एक्स ने यहाँ पर काम शुरू किया है और 8 दिनों के बाद छोड़ दिया है, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया है, तो उन दोनों को यह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब मेरे भाई एक्स ने काम किया तो है, लेकिन कितने दिन, तो 8 दिन। और यहाँ पर उसके साथ वाई नहीं रहा, यहाँ पर जब एक्स ने काम किया तो उसने अकेला काम किया, उसने वाई को नहीं बुलाया, उसने बोला भाई तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगा। तो इस व्यक्ति ने 8 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया, फिर वाई ने जिम्मेदारी ली और वाई ने कहा भाई मैं बचा हुआ काम करूंगा। तो यहाँ पर बचा हुआ काम किसने किया है, तो वाई ने किया है। कितने दिन किया है, टी दिन किया है, तो यहाँ क्या हो जाता है मेरे भाई, टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, एक्स की क्षमता कितनी थी, तो 5 थी, तो एक दिन में एक्स हमारा कितना काम करेगा, 5 यूनिट, तो 8 दिनों में ये कितना काम किया होगा, तो 5 इंटू 8। उसके बाद वाई ने मेरे भाई काम किया, हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर कि सर देखिए एक्स ने काम किया है, कितना दिन काम किया, तो 8 दिन काम किया है। उसके बाद वाई ने काम किया है, कितना दिन काम किया, टी दिन किया है, और ये सर हमारे टोटल वर्क के बराबर हुआ है। एक्स की क्षमता की बात करेंगे तो एक्स 5 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट 8 लिखेंगे। वाई की क्षमता की बात करेंगे तो वाई 4 करता है, तो 4 इंटू टी लिखेंगे, और यहाँ टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ 200 के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो 4 इंटू टी हमारा 4t हो जाएगा, और यहाँ 200 में से मेरे भाई 40 घटा देंगे, 8 इंटू 5 40, तो 200 में से अगर आप 40 घटा देंगे तो हमारा 160 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 40 हो जाएगा। उस केस में मेरे भाई जब आप टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो यहाँ देखिए एक्स ने कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे 8 दिन। उसके बाद वाई ने कितना दिन काम किया, टी दिन का मतलब 40, तो आपका आंसर मेरे भाई कितना आएगा, तो 48 आएगा। तब जाकर आपका आंसर कितना आएगा, तो 48 आएगा। तो दोनों सवाल अलग अलग थे। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे क्या है, कंफ्यूज है, कुछ का आंसर 40 आ रहा है, कुछ का आंसर 48 आ रहा है, बट वो ये बात देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि क्या दोनों सवाल में फ़र्क है या नहीं है। यहाँ पर इस सवाल में मैंने आपको ये समझाया था कि एक्स और वाई दोनों काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर वाई भी काम कर रहा था, लेकिन इस सवाल में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो मेरे भाई यहाँ पर एक्स काम कर रहा है, वाई काम नहीं कर रहा। ठीक है, पहले मेरे भाई एक्स काम करके चला जाता है, उसके बाद कौन आता है, वाई काम करने आता है। ये मेरे भाई यहाँ पर फ़र्क है। अब क्लियर हो गया आप लोगों का डाउट। अब मेरे भाई थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम आगे सवाल को समझते हैं। ठीक है, अब क्लियर है, चलिए आ जाइए। डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में हम नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आइए मेरे भाई, सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे मेरे भाई 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे लोग यहाँ 12 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर उसके बाद ए जो है वो हमारा चला जाता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। बी जो है शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया। पढ़िए कि सर ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, बी कैन फिनिश इट इन 16 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए गोज अवे, इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। मेरे भाई मैंने यहाँ पर कहा कि समझिए इस बातों को लेकर कि कैसे ऐसे ऐसे सवालों को बनाते हैं, कितने आसान तरीके से बनाते हैं, जरा देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 48 दिनों में। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 60 दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनका मुझे एलसीएम लेना है, 48 और 60 का मेरे भाई क्या लेना है, तो एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा मैं 12 से काट लेता हूँ। 12 यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, 12 कॉमन है। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो संख्या जो दोनों को काट पाई थी वो 12 थी, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू मेरे भाई 5, तो 12 × 5 = 60 इंटू 4 240, एलसीएम कितना आ गया,
240, बाकी आप थोड़ा सा अपने आप को फास्ट रखेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। जब आप 240 को मेरे भाई इससे भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, और इससे भाग करेंगे तो 4 बार में। यहाँ से मेरी क्या आ गई, तो एफिशिएंसी आ गई कि ये किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, ये किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है। टोटल काम इतना मान लिया, तो उसके अनुसार हमने क्या निकाल लिया मेरे भाई, तो उसके अनुसार हमने क्षमता निकाल लिया। हमेशा यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी आप टाइम एंड वर्क के मेरे भाई सवालों में नहीं फंसना चाहते हैं और हमेशा अपने आप को क्लियर रखना चाहते हैं, तो नंबर लाइन तरीके से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 2-4 लाइन एक्स्ट्रा इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर हम यहाँ शॉर्ट अप्रोच हर सवाल में लगाने लगे, हर सवाल को मेरे भाई उड़ाने लगे ना, तो यूँ समझ लीजिए कि सारा आपके ऊपर ऊपर जाएगा मेरे भाई, कोई फायदा नहीं होगा। मैं इस सवाल को बिना कलम उठाए बना सकता हूँ, बट यहाँ पर यह बात है कि उसको भी मैंने एक दिन में नहीं सीखा। उसी तरीके से आप भी यहाँ पर एक दिन में नहीं सीखेंगे। पहले आप कंसेप्ट सीखिए, अप्लाई करना सीखिए, क्या हो रहा है सवालों में, कि कदम पर क्या हो रहा है, उसकी जानकारी को समझिए। धीरे धीरे शॉर्ट आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ठीक है, जब कोई बच्चा नया नया तैयारी करता है तो उसकी यही बुरी आदत होती है, वो कंसेप्ट और जड़ से सीखना नहीं चाहता है। वो जो मेन विधि है, जो यहाँ पर जो फाउंडेशन है, उसको नहीं जानना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर वो सर ने शॉर्ट पढ़ा दिया, इसका मतलब वहीं बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई। ऐसे तो मैंने यूट्यूब पर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाया है, आप जाकर देखो मेरे भाई वहाँ पर वीडियोस, आपको इतना मजा आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बैच में तसल्ली से ले के समय क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ पर कंसेप्ट से सिलेक्शन होता है। इसलिए सीखो, 2 मेथड हो गया, 3 मेथड हो गया, थोड़ा पेशेंस रख के सीखो। बड़ा जल्दी इंपेशेंट हो जाते हैं वो चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो नए नए तैयारी वाले बच्चों के साथ यही रहता है, जिसकी जितनी नई तैयारी उसका सवाल उतना ज़्यादा होगा, उसके उतने ज़्यादा डाउट होंगे। ठीक है, और डाउट भी कैसे वाले, तो मैथ से जुड़े डाउट ना होकर बाकी सारे फर्जी डाउट होते हैं। तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, सब्र रखेंगे, चीज़ें रखेंगे, आराम से सीखेंगे। और पेशेंस नहीं रहेगा, मेरा ना सुन के अपने आप ही अपने बातों को कहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं ना कि अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता रह चुका होता है। सुनने की आदत डालो, समझने की आदत डालो। ठीक है, फिर कमेंट भर भर के बकैती करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर बैठे नहीं लाइफ की, सबसे पहले कमेंटें करना है। चाहे कुछ नहीं भी मिले तो कुछ मुद्दा बना के कमेंट करना है, तो कैसे काम चलेगा भाई। प्रैक्टिस शीट नहीं डली, ये नहीं डाला, 1 घंटे की क्लास तुम्हारी होती है, उससे घंटे की क्लास में मेरे से सीखने की ज़्यादा कोशिश करो ना भाई। फोकस यहाँ पर ये होना चाहिए कि सर ने जितना सिखाया हम उससे सीखेंगे, जितना समझाया हम उतना समझेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चों का उसके ऊपर का फोकस हट के बाकी दुनिया के 100 टेंशन जो है उनको याद आ रहे होते हैं। तो भाई देखो, तुम्हारे चुटकुले पे मैं भी हंस लूंगा, बट तुम्हारा उससे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। समझो इस बात को। अगर एप्लीकेशन पर आए हो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फर्जी कमेंट आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। कभी कोई कमेंट कर रहा है, कभी कोई कमेंट कर रहा है, कभी कोई कमेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहीं पर एक पता नहीं अभय मधेशिया करके उर्वशिया पता नहीं क्या है, अभय उमा वर्षिया, सर कौन सा सही है 40 या 48। अब इस भाई को अभी ये भी नहीं पता है कि 40 सही है कि 48 सही है, बताओ। ठीक है, और 6:54 हो चुके हैं, क्लास को स्टार्ट किए कम से कम 24 मिनट हो चुका है, बताओ कैसे धर्म कर्म चलेगा भाई तुम लोग का, बताओ। जब अच्छे से समझा दिए, 40 वाला क्वेश्चन अलग था, इस हिसाब से 40 सही है, 48 वाला क्वेश्चन अलग था, उस हिसाब से 48 सही है। बट है ना, मतलब पता नहीं कैसे क्या तुम लोग बुद्धि लगाते हो, कैसे तुम लोग पढ़ते हो भाई, भगवान जाने और तुम जानो। यार सुनने की याद डालो, समझने की याद डालो। जो टीचर पढ़ा रहा है टाइम पर आओ क्लास में, मजाक मत बनाओ, नहीं तो जिंदगी तुम्हारा मजाक बना के रख देगी भाई। एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन, दूसरे से तीसरा टीचर ट्राई करते रह जाओगे जीवन में, और यही चलता रहेगा बस मेरे भाई कहानी। ढंग से एक टीचर को पकड़ के मेरे भाई पढ़ लो ना, तो सिलेक्शन वहीं से हो जाएगा। जब पढ़ा रहा हूँ तो पूरा फोकस करो मेरे पढ़ाने पे, मेरे समझाने पे। लेट मत आओ, टाइम पर आओ, 50 बार रिपीट मत करवाओ। ठीक है, और पूरा फोकस रखो। यहाँ कमेंट करने पर बिल्कुल फोकस मत करो, सीखने पर फोकस रखो। यूट्यूब नहीं है कि कमेंट करोगे, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ भाई रिलेवेंट कमेंट, इस बात को बता रहा हूँ। तुम अपना फालतू का टाइम वेस्ट करते हो और कुछ नहीं करते हो। तो पढ़ लो मेरे भाई यहाँ पर, वो ज़्यादा बेहतर है। अब इससे ज़्यादा मैं डेली डेली नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा दिया, बाकी आपकी अपनी इच्छा है भाई, आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए गोज अवे। तो बड़ा बढ़िया मेरे भाई सवाल कहा गया है कि 12 दिनों तक उन लोगों ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर जो है वो ए और बी मिलकर कितना दिन काम करते हैं, तो बोलेंगे सर ए और बी जो है मिलकर 12 दिन काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन चला जाता है, तो ए चला जाता है सर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, 1% का उसको मज़ा नहीं आता है, तो ए मेरे भाई यहाँ पर ड्रॉप कर देता है। और उसके बाद कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट फिनिश रिमेनिंग 25% ऑफ द वर्क। यानी पूरा काम अब बी को नहीं करना है, जो बच गया मेरे भाई उसका 25% करना है। तो पहले हम यहाँ पर देखें कि 12 दिनों में इन लोगों ने मिलकर कितना दिन काम किया है या कितना काम किया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर एक बार हम ये देख लेते हैं कि वर्क डन कितना हुआ है, टोटल जो काम है मेरे भाई वो कितना हुआ है। तो ए और बी ने मेरे भाई 12 दिनों में कितना काम किया है, ज़रा हम वो देखते हैं। तो ये बताओ एक दिन में कितना काम किया है, तो एक दिन में 9 यूनिट काम, 5 + 4 एक दिन में 9 यूनिट काम। तो 12 दिनों में कितना काम कर लिया, तो 108 यूनिट काम तो कर लिया मेरे भाई। कितना काम कर लिया, तो 108 यूनिट मेरे भाई काम कर लिया इन्होंने। अब काम बचा कितना है इनका, तो आप यहाँ पर देखिए, तो बोलेंगे सर वर्क लेफ्ट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर कितना काम हो गया, 240 काम में से सर 108 काम हो गया, यानी बचा हमारा कितना सर, इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, तो 132 काम बचा है, यानी इतना काम करना बाकी है। यही काम आसान तरीके से समझ लेते ज़्यादा अच्छा होता कि सर देखो एक दिन में मिलकर वो लोग कितना काम करते हैं, 9 यूनिट, तो 12 दिनों में मिलकर किया होगा कितना, 100
8 यूनिट, 12 दिनों में मिलकर कितना किया होगा 108 यूनिट। यहाँ पर इतने काम में से इतना काम कर दिया तो बचा हमारा कितना काम है 132 यूनिट काम हमारा बचा हुआ है। यानी 132 यूनिट काम जो है वो हमें क्या करना है मेरे भाई, करना है। अब इतना काम जो है वो किसे करना है, बी को। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम का 25% करने में बी को कितना समय लगेगा। तो याद रखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। यानी यहाँ पर ये 132 यूनिट है और इसका मुझे कितना करना है 25%। यानी इस संख्या का 25% का मतलब इतना इंटू 25/100। और ये ए करेगा बी करेगा मेरे भाई, कौन करेगा। काम को तो आपने लिख दिया कि सर इस कार्य का 25%। बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है ये अब एक्साइज इंस्पेक्टर आ जाएगा, ब्लॉक मारो इसको यहाँ पे, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, फालतू का तब से कमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हम करते हैं। एफिशिएंसी का मेरे भाई बात यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा वर्क हो जाएगा और एफिशिएंसी किसका लेंगे मेरे भाई, तो बी का। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 4 हो जाएगा। तरीके से आप यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए मेरे भाई। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से मेरे भाई काटेंगे तो कितनी बार में, 33 बार में। यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 33/4 आवर। 33 कितना हो जाएगा 4 आवर। बट जब मैं ऑप्शंस में, सॉरी, इतना डे हो जाएगा। क्यों डे होगा मेरे भाई, इसलिए क्योंकि सारे मेरे भाई ये भी डे में था और ये भी डे में था, तो ये भी हमारा किस में आएगा, डे में। बट जब मैं ऑप्शंस को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन जो है वो डे एंड आवर मेरे भाई दोनों में दिया गया है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे ज़रा बताइए। तो हम बोलेंगे सर बहुत तरीके से इस बात को समझिए। 4 हमारा इसको भाग करेगा। अब बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना, देखो 4 भाग करता है कैसे, 8 बार में मेरे भाई 32 यहाँ पर हो गया, 1 बच गया। यानी जितनी बार में भाग करता है वो यहाँ बीच में, जो बच जाता है वो हमारा ऊपर होता है, और यहाँ पर इतना डेज। बट फिर वही बात है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेरे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हैं कि दिन भी है और यहाँ पर घंटा भी है, ठीक है, दिन भी है और मेरे भाई क्या है, यहाँ पर घंटा भी है। तो यहाँ पर ये हो गया, और जब मैं दिन वाले पार्ट को घंटे में बदलूंगा तो देखो ये 8 दिन हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन को घंटे में बदलने के लिए, तो ये बताओ एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है, बोलोगे 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर इसको दिन को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 24 आवर से मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे, 4 से काटोगे तो 6 घंटा, यानी 8 दिन 6 घंटा। और 8 दिन 6 घंटा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अनामिका कहती हैं सर 9 कैसे आया है यहाँ पर, ये बता दीजिए। अनामिका, ए प्लस बी की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 5 + 4 यानी कितना आ जाएगा अनामिका, 9 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, कि एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं, 12 दिनों में 108 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम में से इसका काम घटा देंगे, ये काम आ जाएगा। इस कार्य का 25% करना है और बी को करना है, तो इतना दिन आया। और फिर उस दिन को हमने किस में बदला है, तो घंटे में बदला है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक एक स्टेप की जानकारी आपको दी है ताकि कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आगे चल चल के सारा शॉर्ट हम करते चले जाएंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई। यहाँ पे अभी बड़ा से बड़ा सवाल भी आएगा, उसको हम शॉर्ट में बताएंगे। पहले सीखो तो सही ना भाई, जानो तो सही पहले। ठीक है, अभी साइकिल में यहाँ पर जो है ढंग से चलाना नहीं सीखे, रेस लगाने की बात करते हो, तो पहले सीख लो मेरे भाई, उसके बाद सब उड़ाएंगे पढ़ाएंगे सब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक मंडल भाई कहते हैं 25 कैसे आया मेरे भाई, कहाँ पर 25 कैसे आया है, क्वेश्चन में यहाँ कहा गया 25% बोला गया है, यानी इस कार्य का 25% बोला गया है। आपका 25% निकालने के लिए आपको 25/100 से गुना करूंगा, आपका 10% निकालने के लिए आपको 10/100 से गुना करूंगा। तो जितना परसेंट मेरे भाई निकालना होगा उसको उतना बटे 100 से गुना करिए, वो मेरे भाई होगा यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे भाई क्या कहा है, जरा पढ़िए। बोला गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नया कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। ये मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कहा गया है। मैंने कहा देखो अक्सर ऐसे सवालों को हम लोग काफ़ी शॉर्ट में कर सकते हैं, बट समझने की आवश्यकता है। ऐसे सवाल थोड़े से जो है वो टाइम टेकन मेरे भाई होते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर ए अकेला कार्य करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। बी अगर अकेला काम करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 कैल्सियम हमारा कितना होता है, तो 30 होता है। 30 को 15 से भाग करेंगे 2, 30 को 10 से भाग करेंगे मेरे भाई 3 यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैड टू लीव। ठीक है, बोला गया दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर। जरा यहाँ समझिएगा मेरी बात को लेकर कि जैसे मैं और आप मेरे भाई साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद आप छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने और आपने दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया, तो 4 दिन। मैं और आप मिलकर साथ में काम करते हैं, 10 दिनों बाद आप छोड़ देते हैं, इसका मतलब 10 दिनों तक हमने साथ में काम किया। तो अगर किसी दिनों के बाद कोई छोड़ देता है, इसका मतलब उतने दिनों तक उन लोगों ने साथ में काम किया है। आप यहाँ पढ़िए, तो वे एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं और 4 दिनों के बाद भी कार्य छोड़ देता है। तो पहले यहाँ वाली लाइन से यहाँ वाली लाइन का जो मतलब है वो क्या है, कि उन लोगों ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया है, तो ए और बी ने साथ मिलकर मेरे भाई 4 दिन काम किया है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है।
उसके बाद यहाँ देखिए, फिर एक ए जो है नया कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। अब ए और सी मिलकर काम करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, तो 3 दिनों तक। अब बी तो चला गया, तो अब कौन काम करेगा, तो ए और सी करेंगे, और कितने दिनों तक करेंगे मेरे भाई, तो 3 दिनों तक कार्य को करेंगे। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है और यही हमसे पूछा गया है। तो इसको बताने के लिए हमें सी की क्षमता बतानी होगी मेरे भाई यहाँ पे। समझो मेरे भाई यहाँ पे क्लियर है ये बात यहाँ पे कि सी अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में करेगा, सी अगर अकेला काम करे तो 2/3 को कितनों में करेगा, 5/7 भाग को कितने में करेगा। ठीक है, सी करेगा 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 मेरे भाई, बढ़िया बात है, बट पहले सी की क्षमता तो पता हो तभी तो उससे काम करवाएंगे ना। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, जरा हम देखते हैं। हमारे पास पहले यहाँ पर स्टेटस पता होना चाहिए वर्क का कि यहाँ पर काम हुआ कैसे है। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहले ए और बी ने 4 दिन काम किया है, फिर ए और सी ने 3 दिन काम किया है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल वर्क हो गया। एक बार ये नंबर लाइन लिखना समझ गया टाइम एंड वर्क में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको टाइम एंड वर्क सिखाने से रोक नहीं पाएगी। कि इन लोगों ने 4 दिन काम किया, बी छोड़ के चला गया, बी गया तो इन्हें कहा जाओ तुम्हारी कमी नहीं है, सी को बुला के लेके चले आएंगे, वो सी को बुला के लेके चला आया, और अब ए और सी ने काम किया है 3 दिन, तो काम हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हम पहले इस वाले बात को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि सर ए और बी ने कितना दिन काम किया है, तो ए और बी ने 4 दिन काम किया है। उसके बाद यहाँ पर किसने काम किया है, तो ए और सी ने, और कितना दिन किया है, 3 दिन तक, और ये बराबर होगा टोटल वर्क के। अब ए प्लस बी की बात कहा है, इसीलिए 2 + 3 लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 भाई 5। फिर बाद में जो लोग कमेंट करेंगे 5 कहाँ से आया, तो हम बता देते हैं। देख लो मेरे भाई 5 कहाँ से आया, तो ए प्लस बी की वैल्यू यानी 2 + 3 5, 5 इंटू कितना हो जाएगा 4। ए प्लस सी की वैल्यू, ए का तो मान पता है कितना होगा 2, सी का नहीं पता तो शांति से रहने दो, और इंटू 3 बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क यानी मेरे भाई 30 के। अब अगर आप यहाँ देखेंगे 5 इंटू 4 हमारा 20 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू सी हमारा 3C हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई 30 के। अगर हम यहाँ सही मायने में देखते हैं तो ये हमारा 3C हो जाएगा, ठीक है, और 20 और 6 हमारा 26 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो 30 में से आप 26 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा। यहीं से अगर आप सी की क्षमता निकालना चाहते हैं, 3 को उधर ले जाके भाग कर दीजिए तो बोलेंगे सर 4/3। तो सी की क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। ये हमारे सी की अभी क्षमता आई है कि यहाँ पर उसके कार्य करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी इतनी कैपेसिटी है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, अब पढ़ो, इफ सी वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज कैन डू 50% ऑफ द सेम वर्क। यदि सी अगर अकेला काम करेगा तो पूरे काम का 40% कितने दिनों में कर सकता है। यानी मुझे समय निकालना है किसका, मेरे भाई सी का। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी। आप यहाँ वर्क को देखिए मेरे भाई, तो क्या सी से पूरा काम करवाना है, तो नहीं, 40% ऑफ द सेम वर्क करवाना है। तो वर्क हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 30 यूनिट वर्क है, और इसका 40%, इसीलिए इसे किसे गुना करेंगे, तो 40/100 से। तो यहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी की जगह पे किसकी क्षमता लिखेंगे, तो सी की क्षमता लिखेंगे। जो भी काम करेगा उसी की क्षमता को लिखना है। सी काम करेगा तो सी की क्षमता को, और सी की क्षमता कितना है, तो 4/3 है मेरे भाई। आप यहाँ देखो दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो जा चुके हैं, 4 से मेरे भाई आपका 4 जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो सही मायने में देखो, ये आपका हो गया 3, उसके नीचे बट्टे में हो गया 1, फिर उसके नीचे हो गया 1, उसके नीचे हो गया 3। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की गंदी आदत ये होती है 3 से आप 3 को भी काट देते हो और फिर बोलते हो मेरा तो आंसर ही नहीं आया। मेरे भाई 1000 बार बता चुके हैं और एक बार फिर से बता रहे हैं कि ए अपॉन बी को अगर आप डिवाइड करेंगे सी अपॉन डी के साथ, तो याद रखिएगा पहला और आखिरी मल्टीप्लाई होता है, यानी ऊपर में हम ए डी लिखते हैं और नीचे में हम क्या लिखते हैं, तो बी सी लिखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला और आखिरी ऊपर में लिखते हैं और ये दोनों को बीच में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों भाई यहाँ पर समझिए, पहला और आखिरी यानी 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और ये दोनों को बीच में रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। छोटी छोटी चीज़ें ही गलती कराती है, इसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। पूरा सवाल सॉल्व कर लिया और लास्ट में जाते जाते यहाँ गलती मार के चले जाओगे, क्या फ़ायदा पूरा सवाल सॉल्व करने का फिर, जब तुमसे गलती हो ही गया। तो यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस बात को कि जिस तरीके का सवाल था कि यहाँ पर पहले ये लोग 4 दिन काम किए, उसके बाद बी को सी के साथ रिप्लेस कर दिया गया और फिर ये लोग 3 दिन काम किए और हमारा वर्क हुआ। तो इज्जत से हम सॉल्व किए, सी का हम एफिशिएंसी लेकर आए और सी का एफिशिएंसी लाने के बाद तब पूछा गया सी हमारा कितना काम करेगा, तो पूरे काम का 40% सी की क्षमता के अनुसार करोगे तो 9 दिनों में मेरे भाई कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर इसमें शॉर्ट में करा दो एक बार। मेरे भाई क्या शॉर्ट में कराऊँ ये बताओ ना, हर सवाल का तुम लोग शॉर्ट 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 ही पीछे पड़े रहते हो। अभी इतना कुछ लेक्चर दिया तुमको तब भी तुम्हारा हाल वही है मेरे भाई, जहाँ पर आएगा शॉर्ट वहाँ हम करवा देंगे। अब बोलोगे यार तो शॉर्ट पता है क्या होता है, सुनो शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप ये मत लिखिए, आप ये भी मत लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप ये लाइन लिखिए, आप ये सब मत लिखिए, आप सीधा यहाँ पर ये लिखिए, सीधा मनी मन खुद सॉल्व करके लेके चले आइए। शॉर्ट का मतलब मेरे भाई फिर ये भी मत लिखिए और सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो W/E ये भी ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या ज़रूरत है लिखने की, टाइम टेकन बाई सी 40% निकालना है। सीधा यहाँ पर 30 का 40% मेरे भाई 12 होता है और मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा 4/3 से, 4 से 3 बार में जाएगा, 3 × 3 9। लो मेरे भाई बन गया सवाल तुम्हारा। यही तो है ना मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे, और क्या है बताओ। यही तो सवाल में कहा गया कि ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया है,
ए प्लस सी ने 3 दिन काम किया है। लो भाई बिना इक्वेशन सॉल्व किए सी का मान लिख देंगे। ठीक है, टाइम टेकन बाई सी, इस संख्या का 40% 12 होता है, इसकी क्षमता इतनी होती है, सॉल्व करवा गया। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हो तो गया शॉर्ट में सॉल्व। गजब बात है यार। सर शीट में इसका आंसर 8 दिया गया तो करेक्ट कर लो भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, शीट के आंसर को करेक्ट कर लीजिए। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए भाई ये सारे लाइन लिख रहा होता हूँ यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। मैं वहीं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे जब आप लोगों की स्पीड बन जाएगी, जब आप लोग सीख लेंगे, तो आप लोग मेरी तरह थोड़ी यार बेसिक करोगे पेपर में बैठ के, कि आप यहाँ पर जो है अभी पेपर में बैठ के नंबर लाइन बना रहे हो, फिर आप यहाँ पर ये इक्वेशन लिख रहे हो, फिर आप यहाँ पर ये सब ड्रामा कर रहे हो। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप समझ पाओ यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को लेके भाई? आइए चलिए सवाल देखिए यहाँ पे। मैं अपने पेपर में बस वहीं आखिरी के 3 लाइन लिखता, 1 लाइन लिखता, 2 लाइन लिखता, 3 लाइन लिखता, सॉल्व होता। बट जब मैं सॉल्व करता तो मेरे पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त नहीं। फर्क समझिए यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए सवाल देखिए। ए बी और सी क्रमशः 6 दिन, 8 दिन और 12 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करना चाहता है। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या हमारी कितनी है? सेम पैटर्न पर है हमारा, सेम क्वेश्चन है, बड़े प्यार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए पहली बात यहाँ पर, जिसको जितना जितना दिन दिया गया उसको उतना उतना दिन हम लिखेंगे। तो ए बी और सी हो गया मेरे भाई। ए किसी कार्य को 6 दिनों में करेगा, बी किसी कार्य को 8 दिनों में करेगा, और सी किसी कार्य को 12 दिनों में करेगा। अगर हम मेरे भाई एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर जो है 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 8 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। और 12 से कितनी बार में जाएगा? तो 2 बार में। लिख दिया प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत की बात है बताइए? यहाँ पर इनके समय के अनुसार यहाँ एलसीएम ले लिया, और ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई है। ठीक है, अब जरा सवाल पढ़िए मेरे भाई। अब सवाल में क्या कहा है? चार्ज में लगाइए इसे। ठीक है, अब जरा सवाल में पढ़िए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर क्या कहा है? दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लीव आफ्टर 2 days। दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। यार हम लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन आप जो है 2 दिनों के बाद ए और सी छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? कि सभी ने 2 दिनों तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो, दे बिगिन का मतलब यहाँ पर कौन है? तो ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, और सी भी काम करेगा। और कितने दिन करेगा? 2 दिन। उसके बाद काम पर कौन और कौन नहीं आएगा? तो ए और सी मेरे भाई काम छोड़ देंगे, वो काम पर नहीं आएंगे। तो यार ए और सी ने छोड़ा है ना, बी ने थोड़ी छोड़ा है। बी तो काम करने आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर बी मेरे भाई काम करने आएगा। और बी यहाँ पर कितना दिन काम करेगा? तो टी दिन काम करेगा, तब जाकर मेरे भाई टोटल वर्क कंप्लीट होगा। तो दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लीव आफ्टर 2 days। नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ए बी और सी सब ने मिलकर 2 दिन काम किया है। एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 3 7 और 2 हमारा 9 यूनिट। तो एक दिनों में 9 यूनिट, तो मेरे भाई 2 दिनों में इतना काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है बी हमारा टी दिनों तक काम करता है। बी हमारा टी दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। तो टी दिनों में कितना काम करेगा? 3 × टी। और ये बराबर होगा हमारे टोटल वर्क, यानी कितने के मेरे भाई? 24 के। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3T हो जाएगा, और यहाँ पर ये 24 में से मेरे भाई 18 माइनस करो। 24 में से 18 माइनस करो तो 6 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में। टी की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी? टी की वैल्यू हमारी 2 निकलेगी। टी की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी? तो टी की वैल्यू हमारी 2 निकलेगी। क्लियर है ये बात? बट क्या हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि इस व्यक्ति ने कितना दिन काम किया है? क्या हमसे ये पूछा है? तो बोलोगे नहीं सर। क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। कार्य को खत्म करने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ डेज का मतलब यहाँ पर कितना दिन लगा? 2 दिन। और यहाँ पर कितना दिन लगा? 2 दिन, यानी कुल मिलाकर कितना? 4 दिन। तो मक्खन तरीके से सीखते चलिए पहले, धीरे धीरे आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अभी समझिए, सीखिए जो हम करा रहे हैं। ठीक है भाई, सोनम यादव, धर्मेंद्र पाल, बहुत शानदार भाई। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? चलिए बहुत शानदार। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ क्या कहा गया? कहा गया ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी हमारा काम छोड़ देता है और इस शेष कार्य को पूरा किया, तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया है? ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है। अनामिका कहती हैं 2 कहाँ से आया है? कहाँ पर 2 कहाँ से आया है मेरे भाई अनामिका? यहाँ पे ये बताइए। इतना आसान सवाल है, आप लोग देखिए, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे हो सकता है? ए बी और सी किसी कार्य को 6 8 और 12 दिनों में करते हैं, तो 6 दिन 8 दिन 12 दिन। यहाँ पर सारा एलसीएम हमने ले लिया मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा यहाँ पर कि एक साथ काम शुरू करते हैं और ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई 2 दिनों के बाद यहाँ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ए बी और सी यहाँ 2 दिनों तक काम करेंगे। आपका कोई घर 5 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब आपके घर में वो व्यक्ति 5 दिन रहा है। तो उसी तरीके से इन लोगों ने 2 दिनों के बाद छोड़ा, इसका मतलब यानी सब ने मिलकर कितना दिन काम किया है? तो 2 दिन मेरे भाई काम किया है। उसके बाद यहाँ पर ए और सी छोड़ के चले गए, तो अकेला बी बेचारा काम करेगा टी दिनों तक, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब तीनों मिलकर काम करते हैं, तो ये 4 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। एक दिन में कितना काम? 9 यूनिट काम। तो 2 दिनों में कितना काम? तो 9 × 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 3 × मेरे भाई 2 हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क यानी
24 यहाँ पे, ये मेरे भाई 18 है, जाकर माइनस करोगे तो तुम्हारा 6 आएगा। 3t का मान हमारा 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी 2 दिनों तक मिलकर काम किया, 2 दिनों तक अकेले काम किया, तो कुल मिलाकर समय कितना लगा? 4 दिन। तो छोटे मोटे सवाल हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, बस उसके अंदर में थोड़ा सा मैंने जो है वो चेंज किया हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज मैंने नहीं किया, एकदम इतू सा चेंज है, और बड़े आराम से इस चेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है सर, 2024 में सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर इसी बैच से मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है गगनदीप भाई, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ना हो, बढ़िया तरीके से जो है आप लोग बनो इंस्पेक्टर, वो बढ़िया है भाई। सौरभ एक्साइज इंस्पेक्टर 25 क्वेश्चन का सेकंड मेथड जो है क्या कह रहा है भाई? कर सकते हो जो आपने 23 क्वेश्चन में किया है? नहीं मेरे भाई, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सौरभ भाई, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर। ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। देखो, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 एंड बी कैन कंप्लीट इन 32 डेज। तो यहाँ लिखिए प्रॉपर तरीके से कि सर ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो 32 दिनों में। पूरा लिख दिया आपने वहाँ पे। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर अ सर्टेन डेज बी, मतलब ये सारा बात ठीक है। पहले हम यहाँ पर इनके अनुसार क्या लेंगे? एलसीएम मेरे भाई। तो यहाँ पर इनका एलसीएम मुझे लेना है। अब 24 और 32 का एलसीएम 96 होता है, कैसे पता है? तो जैसे मानो मैंने 24 लिया और मैंने 32 लिया। ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ अगर मैं 8 से काटूंगा तो दोनों कट जाएंगे, तो सीधा काट लो। 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, यानी एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? तो जिससे काटा है वो और जो बच गए मेरे भाई यहाँ पर वो। तो यहाँ पर 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 96, यानी एलसीएम कितना आएगा? तो 96 मेरे भाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होती है। अब बोलोगे सर आपने तो सिखाया था पहले 2 से काटो, फिर 2 से काटो, आपने सीधा 8 से कैसे काट दिया? अरे भाई थोड़ा तो शॉर्ट में हम लोग लेके चलेंगे। अगर मुझे कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई जो दोनों को काट सकती है तो सीधा मैं उसी से काटूंगा, जिंदगी भर 2 से थोड़ी काटता फिरूंगा मैं। अगर 16 से दोनों कट जाते मैं 16 ले लेता मेरे भाई, 20 से दोनों कट जाते मैं 20 ले लेता। तो जो भी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट देती मैं वो निकाल लेता यहाँ पे पहले ही। तो 8 ने हमारे दोनों को काटा, निकाल लिया। अब यहाँ पर कोई एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट पाए, इसीलिए एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट यानी 96। तो मैं यहाँ पर कितना करूँगा? 96। 96 को 24 से डिवाइड करो 4 आएगा, 96 को 32 से डिवाइड करो 3 आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो प्रकार है, क्वेश्चन का जो टाइप है, जो एग्जामिनर कह रहा है वो क्या कह रहा है जरा पढ़िए, उसके शब्दों पर फोकस करिए, उसके दिखेगा एक एक पॉइंट पर फोकस करिए। क्या कहा गया है? इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क। क्या आपको पता है बी ने कितने दिन बाद कमरा खाली किया है? पता है बी कितने दिन बाद गया? 2 दिन बाद गया, 4 दिन बाद गया, 5 दिन बाद गया? नहीं पता ना मेरे भाई। तो आप यहाँ पर ये मान लो सर पता ही नहीं, लेट इट बी एक्स, कि सर वो एक्स दिनों के बाद कमरा छोड़कर चला गया। यानी मान लो कि यहाँ पर जो है दे वर्क टुगेदर, 2 लोग बराबर मेरे पास काम करने आते हैं और उसके बाद बी जो है मेरे भाई काम छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो यहाँ पर बोलोगे सर मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर जो काम किया है वो कितना दिन किया है? तो एक्स दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया। कितने दिनों तक किया मेरे भाई? तो एक्स दिनों तक दोनों ने मिलकर मेरे भाई काम किया है और उसके बाद यहाँ पर चला गया। ठीक है, कौन चला गया? तो बी चला गया। नाउ ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब बचा हुआ काम जो है यहाँ पर ए ने मेरे भाई किया है, और ए कितने दिनों में ये काम को किया होगा ये बता दो। तो अभी बताते हैं। तो बोला गया टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 18 डेज। एग्जामिनर ने खुद कहा कि पूरा काम 18 दिनों में हुआ है, मतलब एग्जामिनर खुद कह रहा है मेरे भाई 18 दिनों में हुआ है। अब ये बताओ, ये पूरा 18 दिन और ये हमारा एक्स दिन, तो ये हमारा कितना दिन आएगा? तो बोलोगे 18 माइनस एक्स। बोलो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 18 माइनस एक्स। अब इस पॉइंट पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये पॉइंट हम क्लियर करते हैं पहले। मानो पूरा काम मेरे भाई जो है वो यहाँ पर 10 दिनों में हुआ, जिसमें से 2 दिनों तक ए और बी ने किया, तो बाकी बच गया कितना दिन मेरे भाई? तो 8 माइनस 2। करते हो कि नहीं करते हो? यहाँ बोला गया है पूरा काम 18 दिनों में हुआ है और एक्स दिनों तक दोनों ने मिलकर किया है, तो यहाँ पर जो बच गया वो कितना आएगा? 18 माइनस एक्स, यानी कितना आ जाएगा? इतना। जैसे मानो 2 दिनों तक साथ में किया होता, पूरा काम 10 दिनों में होता, तो ये कितना? 10 माइनस 2 यानी कितना हो जाता? 8 दिन हो जाता। तो अभी समझते चलो यहाँ पर कि अगर मैं इसको x मानता हूँ, मैं मेथड 2 भी बताऊंगा, पर पहले मेथड नंबर 1 से देखो कि सर मान लेते हैं कि x दिनों तक काम किया, उसके बाद b जो है सर चला गया, अब a काम करेगा सर। ठीक है, और कितने दिन में? तो 18 माइनस एक्स दिनों में। अभी सिर्फ ये नंबर लाइन बनाया यहाँ इक्वेशंस को लिखने के लिए। अब यहाँ पर इसके मेरे भाई जो है बातों को समझते हैं और यहाँ लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे, वो भी देखिएगा। a प्लस बी इंटू एक्स, तो a प्लस बी, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना? 7, तो हो जाएगा सर 7x हो जाएगा। फिर a की वैल्यू कितनी है? 4 है, और इंटू 18 माइनस एक्स, और ये बराबर होगा किसके? टोटल वर्क यानी मेरे भाई 96 के यहाँ पे। अब यहाँ देखिए तो बोलेंगे 7x, 4 इंटू 18 मेरे भाई 72, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x बराबर किसके? तो 96 के। 7 में से 4 गया तो मेरे भाई 3x आ जाएगा यहाँ पे, 96 में से मेरे भाई घटा दीजिए तो कुल मिलाकर 24 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 8 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड बी लेफ्ट, बी कितने दिनों के बाद छोड़ दिया काम मेरे भाई? तो यहाँ पर बी ने जो है 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया है। दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है? तो x दिन, और x दिनों के बाद बी छोड़ दिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 8, यानी आंसर कितना आएगा? 8 आएगा।
अब इसको हम जो है विद इन सेकेंड्स कैसे करें, एक लाइन में हम कैसे करें, तो वो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ये जितनी बातें हमने कही आपको, ये सारा हमने आपको बेसिक से बताया, एक्सप्लेन करने के लिए बताया। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्या किया है। ए का समय लिख दिया, बी का समय लिख दिया, एलसीएम ले लिया और यहाँ पर एफिशिएंसी निकल कर आ गई। मान लेते हैं कि ए और बी ने x दिन काम किया है, तो a प्लस बी x दिन काम करेगा। टोटल काम 18 दिनों में खत्म हुआ है, तो यानी बचा हुआ काम कितने दिन चलेगा। 18 दिनों में x दिन काम हो गया है, तो कितना दिन का काम बचा है, 18 माइनस x काम बचा है। और ये इतने दिन काम करने कौन आएगा, तो a काम करने आएगा। a प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ पर 7x मैंने लिख दिया और ये लिख दिया, सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक से ये काम कैसे बनेगा, या बेसिक से ये सवाल कैसे बनेगा। एक बार जरा इस नंबर लाइन पर अगर थोड़ा सा प्यार भरी नजरों से अगर आप देखेंगे, तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर बी ने मेरे भाई काम को छोड़ा है। बी ने क्या किया मेरे भाई, काम को छोड़ दिया है। लेकिन अगर सही नजरों से देखें तो क्या ए ने काम को छोड़ा है। ए यहाँ पर भी काम कर रहा था और ए यहाँ पर भी काम कर रहा था, यानी ए ने तो मेरे भाई काम तो कभी छोड़ा ही नहीं। ए कभी काम छोड़कर नहीं गया, ए पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करता रहा। इसका मतलब ए ने कितना दिन काम किया है, तो 18 दिन काम किया है। ए ने कितना दिन मेरे भाई काम किया, तो 18 दिन काम किया। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि पूरा काम हुआ 18 दिनों में कंप्लीट, जिसमें से बी कुछ दिन आया है और कुछ ही दिन की उसकी भागीदारी है। इसका मतलब जैसे मानो मैं और आप, हम दोनों एक जो है कमरा किराए पर लेते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ कुछ दिन तक उस कमरे में रहते हैं, उसके बाद आप छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और बाकी समय तक मैं उस कमरे में रहता हूँ। तो यार मैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा हूँ ना, मैं तो उस कमरे में शुरू से लेकर लास्ट तक रहा हूँ, मैं पूरे टाइम में वहाँ पे रहा हूँ। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि भाई छोड़कर कौन गया है, तो बी छोड़कर गया है। छोड़कर कौन गया है, तो बी छोड़कर गया है। ए तो नहीं गया है, यानी ए ने पूरा 18 दिन की वसूली की है। एक दिन में ए हमारा कितना काम करता है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो 18 दिनों में कितना करेगा, तो यहाँ पर वही बात है, एक दिन में मेरे भाई 4 यूनिट, तो 18 दिनों में कितना करेगा, तो 18 दिनों में 72 यूनिट काम। जैसे मानो यहाँ पर 96 खिलौने बनाने थे, तो उसमें से 72 खिलौने तो सिर्फ और सिर्फ ए ने बनाए हैं। तो इसमें से इतना घटा दो तो मेरे भाई कितना बच गया, 24। और ये जो खिलौना है ये किसने बनाया होगा, तो ये बी ने बनाया होगा। ये जो खिलौना है मेरे भाई ये किसने बनाया होगा, तो ये खिलौने हमारे बी ने बनाए होंगे, ठीक है। अब बी नाम का व्यक्ति है, उसने कुल मिलाकर 24 खिलौने बनाए हैं। और अब यहाँ पर जो है कितने समय में बनाया होगा, तो बोलोगे टाइम बराबर वर्क और अपॉन मेरे भाई एफिशिएंसी कितनी है, 3, यानी सर उसने 8 दिनों में बनाया होगा। तो आंसर कितना है मेरे भाई, 8 दिन। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है कि सर वो तो पूरा ए 18 दिन काम कर रहा है, वो शुरू से आ रहा है और अंत तक काम कर रहा है, यानी उसका पूरा काम निकाल दो। टोटल काम में से ए का काम निकाल दो, जो बच जाएगा वो बी का काम होगा। यानी बी ने कितना दिन काम किया है, तो 24 यूनिट काम किया है। एक दिन में बी मात्र 3 यूनिट काम कर सकता है, तो कितने दिनों में ये 24 काम किए होंगे, तो 24/3 यानी 8 डेज में किया होगा। तो शॉर्ट अप्रोच कुछ नहीं होता है भाई, छलावा होता है, बस वही बात है। तुम बेसिक समझ जाओ, शॉर्ट ऑटोमेटिक तुम्हारे भेजे में घुस जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। 24 नहीं समझा मेरे भाई, कितनी बार तुमको बता रहे, कैसे समझाएं भाई। अब हम खुद यहाँ पे क्या जमीन के अंदर चले जाके वहां से समझाएं भाई, अब बताओ श्री तेल बचुआर यहाँ पे। समझना पड़ेगा भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे शब्दों पर फोकस करो, जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। सिंपल सी बात बताइए यहाँ पर कि ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, यानी ए पूरा का पूरा 18 दिन काम कर रहा है। एक दिन में ये भाई 4 यूनिट काम करेगा, तो 18 दिनों में 72 यूनिट काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुल खिलौने बने हैं 96 खिलौने बने हैं, उसमें से 72 खिलौने ए के द्वारा बनाया गया है, तो जो बच गया वो किसने बनाया है, बी ने बनाया है। यानी बी 24 खिलौने बनाता है। एक दिन में मेरे भाई कितना बनाता है बताओ, एक दिन में 3 खिलौने बनाता है, तो 24 खिलौने बनाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता पड़ी होगी, तो 24/3 यानी 8 दिनों में बना दिया होगा। तो मैंने क्या कहा कि टोटल वर्क में से ए के काम को माइनस कर दिया, जो बच गया वो बी का काम है, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए उसी प्रकार का मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल है, और आप अगर चाहेंगे तो बिना कलम उठाए मेरे भाई यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं बिना कलम उठाए मैं कोशिश करता हूँ, 6 और हमारा हो गया 4, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन इतना। तो मान लीजिए 9 चौके 36, ठीक है। बनाइए मेरे भाई यहाँ पर। बताइए, बहुत आसान सा सवाल है, आप यहाँ पर बना सकते हैं। बताइए, एवरीथिंग क्लियर है ना मेरे भाई, बनाइए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम तरीके से मेरे भाई सवाल का उत्तर दे सकते हैं। 3 हो गया और मेरे भाई 2 हो गया, 9 दूनी 18, 12 बच गया, ठीक है। 4 आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 4 डेज, ऑप्शन नंबर सी। देखो बिना कलम उठाए भी हम लोगों ने इसका आंसर दे दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिना कलम उठाए। यही होता है कि जब आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख लेते हैं ना, उसके बाद आपके पथ नहीं डगमगाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, पहले तुम साइकिल चलाना सीख लो, रेस खुद लगा लोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 15 दिनों में, तो सबसे पहले तो 10 और 15 का एलसीएम लेना आना चाहिए, और ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 30 होगा। यदि 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, 30 को 15 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी की बात है। अब बेसिक स्ट्रक्चर सवाल का समझो, इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए लेफ्ट द वर्क, यानी यहाँ पर ये लोग मिलकर काम करते हैं और यहाँ पर मिलकर काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कौन छोड़ देता है, तो कुछ दिनों के बाद ए छोड़ देता है। क्या वो दिनों की संख्या पता है आपको,
कितने दिनों के बाद उसने छोड़ा है, नहीं पता ना मेरे भाई, तो क्या मानोगे यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ पर मान लेते हैं x दिनों के बाद उसने छोड़ दिया है। और तब मेरे भाई कहा है कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क एंड टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 9 days, और बचे हुए काम को बी ने कंप्लीट किया है। जो वर्क मेरे भाई रह गया उसको बी ने कंप्लीट किया है, और टोटल काम कितने दिनों में हुआ है, 9 दिनों में। तो पहले हम बेसिक से बता रहे हैं, मेथड नंबर 1 से बता रहे हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, टोटल काम हुआ 9 दिनों में, ये भाई साहब ने किया x दिन, तो ये ने किन्होंने कितना किया होगा मेरे भाई, तो 9 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और ये बराबर होगा किसके, टोटल वर्क के। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से समझा देते हैं, समझ लो। अब यहाँ पर देखो तो a प्लस बी ने कितना दिन काम किया है, तो x दिन, तो a प्लस बी 3 + 2 यानी 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हमारी 2 है, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क यानी कितने के, तो 30 के। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 30 के। अगर हम देखेंगे तो 5 माइनस 2 यानी 3x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 30 में से 18 चला गया तो 12 हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 4 दिन, यानी यहाँ पर ये कितने दिनों के बाद छोड़ेगा, तो 4 दिनों के बाद। अब आप बोलोगे सर आपने तो कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया था, 2 से 3 सेकंड में, तो क्या इतना कुछ आपने दिमाग में किया था? मैंने कहा नहीं भाई, बहुत ऐसे पार्ट होते हैं, धीरे धीरे आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो इतनी चीज़ें आपको भी आदत लग जाएंगी। यहाँ पे सारा खेल प्रैक्टिस का है, आपके दिमागों में स्ट्रक्चर घूमना चाहिए कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और उसी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं कभी नहीं बोलता कि यार देखो मैंने 1 सेकंड में कर लिया तुम भी करो, अरे मुझे भी वक्त लगा है चीज़ों को लेकर समझने में, सीखने में। एक दिन में हम भी यहाँ पर सीधे हाथी पे घोड़ा पे नहीं चढ़ गए। ठीक है, पहले पहले अपने कदमों से चलना हम सीखे, कि हम पहले तो चल ले, पहले हम अपने आप को तो संभाल लें, वो वाली बात होती है। यहाँ पे आप लोगों का भी है, थोड़ा थोड़ा डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तब ना आएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो ये हमने किया किससे किया, हमने तो बेसिक से किया। अब मैं यदि इस सवाल को बिना बेसिक से करना चाहूँ, मेरे मन में ऐसा है ही नहीं कि मेरे को एक्स फैक्स कुछ भी लेके बनाना है, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगा जरा बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जरा देखो, यहाँ पर पहली बात ये मानो 2 टुकड़े मैंने किए हैं, इस टुकड़ा में कौन कौन है, तो इस टुकड़ा में ए और बी है, और इस टुकड़ा में कौन है, बी है। यानी क्या कभी भी बी साथ छोड़कर गया है, तो नहीं गया है, यानी बी यहाँ पर भी साथ में था और बी यहाँ पर भी साथ में था, यानी बी पूरे के पूरे 9 दिन था। बी कमरा छोड़कर कभी नहीं गया। आज मैं हूँ मान लीजिए, या आप हैं और आपकी महिला मित्र हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं, कुछ दिनों तक रहे, आपकी बात नहीं बनी, वो आपको छोड़ के चली गई, लेकिन चूंकि आप मेरे भाई कमरे में बाकी सारा टाइम रहते हैं, क्योंकि रेंट आप ही ने दिया है पूरा, अपने हिस्से का भी उनके हिस्से का भी, तो भाई मकान छोड़कर वो गई थी ना, आप तो नहीं गए थे, आपने पूरे महीने मकान में रहे हैं आप, तो आप जो है पूरे महीने का किराया देंगे। तो वही वाली बात होती है यहाँ पर कि अगर हम शेयर लगाना चाहें तो बी तो पूरा महीना रहा है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर बी का काम कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, यानी पूरे के पूरे 9 दिन। एक दिन में बी का शेयर बनता है 2 रुपये, तो मान लीजिए 9 दिनों में कितना बनेगा, तो 9 इंटू 2 यानी 18 रुपये बी का शेयर बनेगा। ये किसका शेयर बनेगा मेरे भाई, तो बी का। तो 30 में से बी का शेयर निकाल दो 12, ये किसका शेयर है मेरे भाई, तो ये ए का शेयर है। ये किसका शेयर है मेरे भाई, तो ए का शेयर है। एक दिन का किराया इसका 3 रुपये, तो 12 रुपये जो किराया है कितने दिनों का है, तो वही बात है यहाँ पर, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क, और अपॉन में मेरे भाई एफिशिएंसी, यानी ये 4 दिनों का किराया है। बस, तो आंसर कितना आ गया, 4 डेज। बात खत्म यहाँ पे। समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ पे तो छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, तब मेरे भाई मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये भी सवाल है मेरे भाई, बिना कलम उठाए बनाओ यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ बिना कलम उठा के बनाने की, देखते हैं मेरा साथ आप में से कितने लोग निभाते हैं। पेन छोड़ दिया, जेब में रख लिया, ऐसा तो है नहीं मेरे को आंसर याद है। ठीक है, बट हम ट्राई करेंगे। 60 एलसीएम हो जाएगा, 10 12 15 का इतना पटा है, 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, तो 6 5 और 4। ठीक है, फिर यहाँ पर बी और सी जो है काम छोड़ देते हैं, ए हमारा पूरा काम कंप्लीट करता है 7 दिनों में, यानी यहाँ पर 6 इंटू 7 हमारा 42 हो गया, 18 बचेगा। ठीक है, 5 और 4 9, 2 यूनिट हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आंसर है। बात खत्म मेरे भाई, बस बिना कलम उठाए। समझ गए यहाँ पे कि नहीं समझे? बोलो, बस हो गया ना? देखो कितना बड़ा सवाल है, इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा था, क्यों डांट लगाई थी मैंने कहा भाई पहले मेरी बात सुनो। जो इंसान एक अच्छा श्रोता बनेगा वही एक अच्छा वक्ता बनेगा। पहले मेरी बातों को सुनोगे ना, तो मैं कमेंट कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, आपका 1% भी हम डाउट नहीं छोड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है बच्चों में? ठीक है, यहाँ पर ये पूछ लिए, वो पूछ लिए, जीएस की स्ट्रेटजी भी अभी ये मैथे में पूछ लिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना वो भी अभी ये पूछ लिए, तो भाई फोकस ही नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, कैसे सीखोगे बताओ फिर? समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? पहले मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे सिखाने दो, पहले मुझे अपने तरीके से अंदाज से पढ़ाने दो। एक भी डाउट अगर आपका रह जाए फिर कहना। ठीक है, तो समझो यहाँ पे ए बी और सी मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर हम ए भी लिखेंगे, हम यहाँ बी भी लिखेंगे, और हम यहाँ सी भी लिखेंगे। दोनों मेथड हम आपको बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, टेंशन मत लो। 10 12 और मेरे भाई 15 दिन। एलसीएम हमारा कितना आएगा, तो एलसीएम हमारा मेरे भाई 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 12 से भाग करो 5, 60 को 15 से भाग करो 4। मेथड नंबर 1 से भाई कर रहे हैं अभी, देखते चलो यहाँ पे मेथड नंबर 1। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा है। दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन बी और सी कुछ दिन के बाद छोड़ दिया।
दिए, मुंह फुला के चले गए। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, तुम भी जाओ, ठीक है, और बाकी जो और भी 7 लोग हैं वो भी जाओ मेरे भाई, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है, 3 लोगों ने मिलकर एक कमरा लिया है। कौन कौन मेरे भाई? तो ए, बी और सी ने यहाँ कमरा मिलकर लिया है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये दोनों लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के बाद जाएंगे ना, जब तक ये नहीं गए हैं उतने दिनों को हम एक्स मान लेते हैं। तो मानो ये तीनों मिलकर कितने दिन रहे हैं? तो एक्स दिन तक रहे हैं। पूरे कमरे में कितने दिन रहा गया है? तो बोला गया टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 7 डेज। कुल मिलाकर कार्य हमारा 7 दिनों में कंप्लीट हुआ है। 7 मिनट से यहाँ पर जो है देखो, तो तीनों जो है मिलकर एक्स दिनों तक रहे, बी और सी छोड़कर चले गए, तो कौन रहा मेरे भाई? ए रहा। और कितने दिनों तक रहा? तो 7 माइनस एक्स दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर ए जो है वो रहा है। और ये हमारा बराबर हो गया किसके? तो टोटल वर्क के। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो तीनों मिलकर एक्स दिनों तक रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू कितनी है? 6 + 5 11, 11 और 4 15। तो बोलेंगे सर 15 इंटू एक्स यानी कितना हो जाएगा? 15 एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए इंटू 7 माइनस एक्स, ए की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 है, और 6 इंटू 7 माइनस एक्स, और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो टोटल वर्क के। यानी टोटल वर्क का मतलब कितना? तो 60 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 15x, और ये हमारा हो गया 42, और ये हमारा हो गया 6x, माइनस हमारा हो गया किसके? 60 के। अगर हम देखेंगे 15 में से 6 गया हमारा तो हो जाएगा 9 हमारा, और 60 में से 42 गया तो 18 हो जाएगा मेरे भाई। x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। बट ये फिर वही बात है मेरे भाई, हमने किससे किया? ये बेसिक से। अब मेरा उत्तरदायित्व क्या है? आपको शॉर्ट अप्रोच बताना कि यहाँ पर जो है वो शॉर्ट अप्रोच हम कैसे लेंगे, स्मार्ट अप्रोच में हम मेरे भाई कैसे बनाएंगे। तो स्मार्ट अप्रोच में बनाने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर ये सारी बातों को हटाओ, अब यहाँ समझो, इस टेबल पर फोकस करो। कौन व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक रहा है? किसके ऊपर पूरा महीने का किराया चढ़ेगा? बताओ जरा यहाँ पर। तो बोलोगे सर ए यहाँ पर भी रहा है और ये यहाँ पर भी रहा है, यानी ए शुरू से लेकर अंत तक रहा है, ए में कमी नहीं आई है सर, ये शुरू से लेकर अंत तक रहा है, ये सातों के सातों दिन मेरे भाई रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हमने कहा ए तो सर सातों के सातों दिन रहा है, तो यहाँ पर जो है एक दिन में ये कितना काम करता है? 6 यूनिट। तो 7 दिनों में कितना करेगा? 42 यूनिट। तो इसमें से मेरे भाई 42 यूनिट मेरे भाई घटा दो, कितना बच जाएगा? 18। ये हमारा किसके द्वारा काम है? तो ये हमारा ए के द्वारा काम है। टोटल में से ए का काम निकाल देंगे, जो आ जाएगा वो मेरे भाई कितना आएगा? तो बी और सी का काम आ जाएगा। यार बी और सी ने कितना मिलकर काम किया है? तो 18 यूनिट। दोनों मिलकर मेरे भाई कितना काम करेंगे? 18 यूनिट। तो इनको समय कितना लगा होगा 18 दिन काम करने में? तो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है? तो 18। और बी और सी एक दिन में काम कितना करते हैं? तो एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं? 9। बी 5 करता है, सी 4 करता है, एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो यहाँ पर 9 से भाग करो तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो मेरे भाई जो छोड़कर नहीं गया उसके काम को माइनस कर देते हैं, यानी जो शुरू से अंत तक रहा उसको माइनस कर दो, जो बच जाएगा ये वो लोग थे जो छोड़ के चले गए। जितने दिन बी छोड़ा है उतने ही दिन सी ने जो काम किया, मतलब दोनों बराबर काम किए हैं, एक ही साथ आए थे और एक ही साथ गए हैं, यानी इन दिनों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो यानी ये जो काम है ये दोनों के द्वारा किया गया काम है। एक दिन में 9 यूनिट तो 2 दिनों में 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई टाइप था जब कोई व्यक्ति शुरू से कार्य को छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। ये हमारा मेरे भाई नेक्स्ट होगा, इसके बारे में हम लोग करेंगे मेरे भाई अगले क्लास में चर्चा, यानी मंडे को। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहे हैं डेली बिहाफ पे उसको रिवाइज करो तरीके से मेरे भाई, डेली पढ़ कर आओ, रिवाइज करके आओ, बहुत मजा आएगा यकीन मानो पढ़ने में। ठीक है, आपका डाउट रहने ही नहीं देंगे, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। यार मैं क्यों जाऊंगा यार यहाँ पे कि कुछ मन में आपके डाउट रहे, क्योंकि फिर उससे आप असंतुष्ट होंगे। आप यहाँ पर 40 बार रिपीट लिखेंगे, मेरा रफ्तार वहाँ धीरे हो जाएगा, सवाल मेरे भाई क्लास में कम होंगे। तो मैं तो कोशिश यही करके चलूंगा ना कि इस तरीके से कराऊँ कि आपके मन में डाउट ही ना हो, बट उसमें ये भी मुझे चाहिए कि आप भी घर पर पढ़ के आओ। आप अगर इस तरीके से रहोगे मेरे को पढ़ना ही नहीं है भाई, आदित्य सर की क्लास में सीधा जाएंगे, जाके उनकी क्लास में पता नहीं गंगा नहा लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई यहाँ पे। समझो, अगर इंस्पेक्टर बनना है तो बनोगे, जरूर बनोगे, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ कर आना होगा, रिवाइज करके आना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए।